एवरीवन, वेलकम टू प्रम IAS। आज हम अपनी बिहार स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ बिहार और हमने इससे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार एज वेल एज द क्लाइमेट ऑफ बिहार एंड सॉइल्स ऑफ बिहार ये हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में। और आज हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। हम बिहार की इसमें रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, मेरा जो एक्सप्लेनेशन मीडियम होगा वो होगा हिंदी, मतलब जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी वो रहेगा हिंदी में। और आपके मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी मैंने हिंदी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले ड्रेनेज सिस्टम। पहले हम कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, उसको समझेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम ये रिवर्स के बारे में स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ पे जाके गंगा रिवर से मर्ज करती हैं, मतलब कितना उनका डेस्टिनेशन है, कितनी बड़ी है, वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम है क्या? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। जैसे अगर ये कोई रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है तो एक चैनल से फ्लो कर रही है, इसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। जैसे ये कोई भी एक चैनल फॉलो करती है। देन उसके बाद ये जैसे रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी अगर हम चैनल्स की बात करें, नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स, तो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सो यहाँ पे आप देखें, जो बिहार है वो रिच है ग्राउंड वाटर में भी, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं पानी, और सरफेस वाटर में भी जैसे रिवर्स। तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए, बिहार में हमने पहले पढ़ा था सॉइल में भाबर प्लेन्स, साथ के साथ हमने तेराई रीजन भी पढ़ा था। तो भाबर प्लेन्स में क्या होता है, जो भी रिवर हिमालय से आ रही है वो भाबर प्लेन्स में आपको पेबल्स मिलते हैं, तो जो रिवर्स है वो अंदर पर्कुलेट कर जाती हैं और वो पानी जो है ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर है, क्योंकि जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पे जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं वो है पेरिनियल रिवर्स, मतलब सालों भर ये रिवर मतलब कंटिन्यू करती है, इनमें पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि ये ग्लेशियर से आती हैं। जो भी रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से आती हैं। और उसके बाद रिवर्स की बात करें, मतलब बिहार में सफिशिएंट रिवर्स भी है। साउथ बिहार में क्या है कि वो है सीजनल रिवर्स, मतलब सीजन्स में फ्लो करती हैं, लेकिन इनमें भी पानी ऑलमोस्ट भरा होता है, कुछ रीजन को छोड़ के जहाँ पे ड्रॉट आता है। तो बिहार में सफिशिएंट ग्राउंड वाटर भी है, सरफेस वाटर भी है। तो आज हम इन सरफेस वाटर को स्टडी करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि हिमालयाज है नॉर्थ में और प्लेटूज है साउथ में, तो ये दोनों ही मतलब रीजंस हैं कि बिहार में इतना हमें रिवर्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही सोर्स हैं हमारी रिवर्स का, क्योंकि हमारी कुछ रिवर्स जो हैं वो छोटा नागपुर प्लाटू, हजारीबाग प्लाटू, इन सब रीजन से निकलती है। और हिमालयाज में अगर आप बात करें तो नेपाल हिमालयाज, सोमेश्वर रेंज, तो यही जो सोर्सेज हैं नॉर्थ में हिमालयाज एंड हमारे साउथ में प्लाटूज, तो यही सोर्सेज हैं जहाँ से ये हमारी रिवर सोर्स निकलती है, जहाँ से हमारी ये नदियाँ निकलती हैं, जो हमारे सरफेस वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिहार में। तो हम अगर बात करें, बिहार में डेंड्रिटिक पैटर्न एंड ट्रेलिस पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये जो ड्रेनेज, मतलब जो पानियाँ बह रही हैं, उसमें हमें ये दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो डेंड्रिटिक पैटर्न आपका होता है ट्री शेप, जिसे हम वृक्ष शेप भी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है आपका डेंड्रिटिक पैटर्न, मतलब ये आपकी मेन रिवर है, देन ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, देन इसकी भी सब ट्रिब्यूटरीज। तो ये हो गया आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये आपसे 90 डिग्रीज पे आके ऐसे जुड़ती है। तो ये हो गया आपका ट्रेलिस पैटर्न। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और बिहार में आपको ये ट्रेलिस पैटर्न एंड मोस्टली डेंड्रिटिक पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप यहाँ, वो भी इसकी टोपोग्राफी की वजह से। अब जैसे आप ये समझिए, ये है बिहार, आप बस ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि बिहार है जिसको ये गंगा रिवर अनइक्वल पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे है हिमालयाज, यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू, और ये रीजन जो है बिहार का, ये है हमारा प्लेन एरिया। अब आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा है एलिवेटेड, साथ में ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा है एलिवेटेड। तो जो भी नदियाँ आएंगी वो एलिवेटेड रीजन से ऐसे ही आएंगी। इसी वजह से जो भी नदर्न रिवर है, सदर्न रिवर है, वो सारी की सारी हमारी इस गंगा रिवर से मिल जाती है। तो इसलिए इसका जो ये शेप है इस तरीके से निकल के आता है, जो कि है हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न। ये मैंने बस एक रफ डायग्राम बनाया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ हिमालय एक सोर्स है और एक छोटा नागपुर प्लाटू सोर्स है, जहाँ से हमारी रिवर्स मोस्टली, मतलब ज़्यादातर यहीं से निकल रही हैं। तो अब बात करते हैं मेजर रिवर्स इन बिहार। मेजर रिवर्स जो है बिहार में, देखिए अभी वही चीज़ है, हिमालय से और एक है प्लाटू से। तो जो हिमालय से निकलती है उन्हें बोलते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन,
क्योंकि वो नॉर्थ गंगा प्लेन को ड्रेन करती हैं। और दूसरी जो रिवर्स हमारी प्लेटू रीजन से निकलती है उन्हें बोलते हैं रिवर्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन। तो हम इन्हें इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे, मतलब इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो नॉर्थ बिहार की हैं, साउथ बिहार की हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्थ बिहार प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन नॉर्थ बिहार प्लेन में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो है घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बालन एंड महानंदा। सो ये जो रिवर्स हैं ये आपकी है नदन रिवर्स, और आप बोल सकते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन की रिवर्स। इनमें जो पानी है सालों भर रहता है। दीज आर पेरिनियल रिवर्स, दीज आर पेरिनियल रिवर्स बिकॉज ये आती है ग्लेशियर से। सो हिमालय के ग्लेशियर से आती है, इनमें सालों भर पानी रहता है। मतलब जो नदन पार्ट में फ्लड्स आते हैं वो इन्हीं रिवर्स की वजह से आते हैं। अब हम बात करें गंगा रिवर। तो जो हमारी गंगा रिवर है वो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से, और ये जो गौमुख ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर के बाद। तो देखिए अब हम लोग रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पहले पढ़ेंगे गंगा रिवर, क्योंकि हमारी जितनी भी नदन रिवर्स हैं, सदर्न रिवर्स हैं, वो सारी जाके इन रिवर से मिलती है, गंगा रिवर से मिलती है। तो हम पहले पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में जो कि निकलती है गौमुख ग्लेशियर, या क्वेश्चन में अगर आपके पास गंगोत्री ग्लेशियर है तो आप वो भी मार्क करके आएंगे। तो ये जो गौमुख ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पास है और वहीं से निकलती है हमारी गंगा। ये फ्लो करती है उत्तराखंड से, फिर यूपी से, फिर बिहार में ये एंटर करती है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। चौसा जगह है जहां पे ये एंटर करती है। तो बक्सर के चौसा में हमारी गंगा रिवर बिहार में एंटर करती है। मतलब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये बक्सर के पास एंटर करती है और उसके बाद ये भोजपुर और सारण के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। मतलब जो गंगा रिवर है जो वो एंटर करती है तो भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। ये जो बिहार को आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मैंने पहले भी बताया, 2 अनइक्वल पार्ट्स। एंड उसके बाद यहाँ से निकल के वो चली जाती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद फाइनली बांग्लादेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। इसका जो टोटल लेंथ है इस गंगा रिवर का वो है 2500 किलोमीटर्स। बिहार में इसका जो लेंथ है वो है 445 किलोमीटर्स। अच्छा, एक फैक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इस पीडीएफ में इस जो भी आपका कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो 3 to 4 सोर्सेज को रेफर किया गया है इंक्लूडिंग बुक्स। लेकिन इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है वो है हमारी बिहार की गवर्नमेंट साइट। मतलब एक साइट है बिहार इन्वेस्ट सेंटर, वो साइट को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है क्योंकि वो है हमारा ऑथेंटिक सोर्स। तो इसमें जो भी रिवर्स निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, वो आपको बुक्स में काफ़ी जगह अलग भी दिया रहेगा। तो हमने भले ही 3-4 सोर्स फॉलो करे हैं लेकिन पहला प्रायोरिटी उस साइट को दिया है। जो कंटेंट उस साइट में, उस गवर्नमेंट साइट में नहीं है उसको हमने बुक से रेफर करा है। तो आप इस पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया जाएगा वो सही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गंगा के पास बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसा कि मैंने बताया गंगा जो है अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो कुछ रिवर्स नॉर्थ से आके मिलती हैं, कुछ साउथ से आके मिलती हैं। तो जो रिवर्स इसको नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं वो है घग्गर रिवर, गंडक, बागमती, कमला बालन, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। अगर अब बात करें जो रिवर्स गंगा को साउथ से ज्वाइन करती हैं वो है कर्मनासा रिवर, सोन, पुनपुन, हरोहर। हरोहर जो है किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो हम इसे नहीं उतना डिस्कस करेंगे, हम पुनपुन देखेंगे, कियोल, फल्गु एंड चंदन रिवर। तो लेट्स स्टार्ट विद द नदन रिवर्स। नदन रिवर्स में सबसे पहले हमारे पास है घग्गर रिवर जिसको हम सरयू रिवर भी बोलते हैं और ये यूपी में सरयू के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो लेंथ है बिहार में वो है 83 किलोमीटर्स। देखिए यहाँ पे जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ना, इसका आपको लास्ट में टेबल के थ्रू भी हम इसे रेफर करेंगे, टेबल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो घग्गर रिवर है ये पेरिनियल रिवर है क्योंकि नदन रिवर है, माउंटेन से आ रही है। ये ओरिजिनेट करती है तिब्बतन प्लेटू नियर मानसरोवर लेक इन नेपाल। सो ये नेपाल से ओरिजिनेट करती है और इस रिवर को हम शारदा रिवर भी बोलते हैं। तो हमने घग्गर रिवर का नाम सरयू भी देखा है, इसको हम शारदा रिवर भी बोलते हैं। ये बिहार में एंटर करती है सिवान डिस्ट्रिक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिवान में एंटर करती है और उसके बाद ये रेवलगंज सारण में जाके हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। तो सारण में ये रेवलगंज जगह है जहाँ पे ये जाके मिल जाती है हमारे गंगा रिवर से। अब इस पे जो टाउन्स सिचुएटेड हैं, कौन से शहर हैं इस घग्गर रिवर पे, वो है हमारे सिवान, सारण, छपरा, सोनपुर। तो ये हमारे जो है शहर हैं जो इस पे सिचुएटेड है।
इस रिवर को कर्णाली भी बोला जाता है माउंटेनियस रीजन में, मतलब हायर रीजन में जब यहाँ से आ रही होती है तब इसे हम बोलते हैं कर्णाली, काली नहीं कर्णाली। काली रिवर हम आगे देखेंगे किसे बोलते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हें आप देखिए, जैसे छोटी गंडक, खौना, झरही, दहा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे छोटी गंडक, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप मार्क करके आएंगे या तो गंडक या आप करके आएंगे बूढ़ी गंडक। लेकिन इस छोटी गंडक का जो मतलब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है घग्गर रिवर की। आपने इसको कहा घग्गर रिवर। द नेक्स्ट है गंडक रिवर, इसी को बोलते हैं हम काली नेपाल में। तो कर्णाली बोलते हैं हम घग्गर रिवर को एंड काली बोलते हैं गंडक रिवर को। तो ये गंडक है, ये भी नेपाल में ओरिजिनेट करती है और ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में फ्लो करती है नेपाल में। इसका जो लेंथ है बिहार में 260 किलोमीटर्स। इसको हम नेपाल में काली के नाम से जानते हैं और ये हमारे इंडियन टेरिटरी में त्रिवेणी टाउन के पास से एंटर करती है। त्रिवेणी टाउन नेपाल में जगह है, ये त्रिवेणी टर्म याद करिए, इससे रिलेटेड हम आगे भी फैक्ट्स देखेंगे। और ये जो है उसके बाद यूपी बिहार के बीच में बाउंड्री भी बनाती है और हमारे जो बिहार में एंटर करती है वो वाल्मीकि नगर नियर दिस सोमेश्वर रेंज और वेस्ट चंपारण में एंटर करती है बिहार में। देन ये अप्रॉक्सीमेटली 7 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स। आप इन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ देख सकते हैं मैप में। ये हमारा है वेस्ट चंपारण, देन ये है ईस्ट चंपारण, देन गोपालगंज, सिवान, देन यहाँ पे है सारण, देन यहाँ पे है वैशाली एंड मुजफ्फरपुर। तो आप ये देख सकते हैं ये है 7 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से हमारी ये जो गंडक रिवर है वो फ्लो करती है। और उसके बाद ये जो है गंगा रिवर से यहाँ पे मिलती है। तो ये गंगा रिवर से हाजीपुर एंड सोनपुर का ये जो कॉन्फ्लुएंस एरिया है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पहलेजा घाट है, वहां पे जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। अब देखिए त्रिवेणी टाउन से ये इंडिया में एंटर करती है। त्रिवेणी टाउन कहाँ है, नेपाल, वहां से ये इंडिया में एंटर करती है। इसका नाम फिर है त्रिवेणी, मतलब गंडक रिवर का। इसको हम नारायणी भी बोलते हैं और गंडक, काली गंडक भी बोलते हैं क्योंकि इसका नाम काली रिवर भी है। तो अब हमने इसके बारे में काफी फैक्ट्स देख लिए, तो अब हम चलते हैं बूढ़ी गंडक की तरफ। अब ये जो बूढ़ी गंडक है ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुई है, क्योंकि ये शिफ्टिंग के लिए तो जानी जाती है हमारी नदर्न रिवर्स। तो ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुई है तो बन गई है गंडक। और जब इसका जो पुराना कोर्स है उसे हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। तो अभी हम वही बूढ़ी गंडक पढ़ रहे हैं। बूढ़ी गंडक का बिहार में लेंथ है 320 किलोमीटर्स। ये ओरिजिनेट करती है सोमेश्वर हिल्स और ये लगभग हमारी गंडक रिवर से पैरेलल फ्लो करती है। तो ये सोमेश्वर हिल्स के पास ओरिजिनेट करती है। आपको पता है कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण, तो यहीं पे ओरिजिनेट ही करती है। सो हमारे मतलब बोल सकते हैं बिहार में ही ओरिजिनेट करती है बूढ़ी गंडक। और उसके बाद इसको अपर रीचेस में, मतलब इसके जो ऊपर वाला कोर्स है, माउंटेनियस कोर्स है, वहाँ इसे सिखराना के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे बिहार में 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट चंपारण, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारी ये रिवर फ्लो करती है बूढ़ी गंडक, वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, देन यहाँ पे है हमारा समस्तीपुर, देन बेगूसराय एंड ये है हमारा खागड़िया। तो ये हमारे कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारी ये बूढ़ी गंडक रिवर फ्लो करती है और ये लास्ट में इधर खागड़िया के पास जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। तो इसका जो एंड है यही खागड़िया पे होता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, राम रेखा, हरबौरा, कोहरा, सिरिसा एंड बागमती। सो बागमती रिवर जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है। आप इसे इधर चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस मैप में ये जो बागमती रिवर है यहाँ पे ये बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं बागमती रिवर। बागमती रिवर हमारी ओरिजिनेट करती है शिवपुरी हिल्स, जो कि हमारी नेपाल में है। तो इसका ओरिजिन है शिवपुरी हिल्स और ये जो है बिहार में एंटर करती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको बताए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो जो बागमती रिवर है बिहार में ये एंटर करती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी मतलब ये ओरिजिनेट करती है नेपाल में और यहाँ पे नेपाल है तो, और यहाँ पे सीधे वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। इसके बाद ये बूढ़ी गंडक रिवर से मर्ज कर जाती है कहाँ पे, दरभंगा के पास। तो ये जो है बागमती रिवर बूढ़ी गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसे मर्ज करती है दरभंगा के पास। और इसकी बागमती रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है, लाल बाकिया एंड लखनदेई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बिहार में हमारी बागमती रिवर 4 डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है, मतलब यहाँ नेपाल में इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद ये आई हमारी सीतामढ़ी,
फिर गई शिवहर, शिवहर के बाद मुजफ्फरपुर एंड देन दरभंगा, और ये दरभंगा में जाके फिर बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। देन है कमला बालन। कमला बालन रिवर, इसका जो लेंथ है बिहार में वो है 120 किलोमीटर, और ये जाके कोसी रिवर से मिल जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कमला बालन के बारे में, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, महाभारता रेंज, नेपाल से ओरिजिनेट करती है नियर दिस सिंधुलिया गढ़ी। और उसके बाद देखिए ये जो कमला बालन है ये एंट्री मारती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इसकी एंट्री जो होती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होती है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा बागमती रिवर, जो ये हमारी बागमती रिवर है ये कहाँ एंटर करती है, ये एंटर करती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। और हमारी उसके बगल में जो कमला रिवर है उसके ईस्ट में वो एंटर करती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी वजह से ये मिथिला रीजन में सेकंड होलीएस्ट मानी जाती है आफ्टर दिस गंगा। मतलब आपको पता है मिथिलांचल, मधुबनी, दरभंगा ये जो रीजन है यहाँ पे जो कमला रिवर है उसको सेकंड होलीएस्ट मानते हैं। फर्स्ट में कौन है, गंगा रिवर, उसके बाद कमला रिवर। और वहाँ पे इस रिवर को कमला माई के नाम से मतलब माना जाता है, जाना जाता है। तो मिथिला रीजन में इसे कमला माई बोलते हैं हम लोग। और ये जो कमला रिवर है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, धौड़ी, मैनावती, सोनी, बालन एंड त्रिशूला। अब चलते हैं हम कोसी रिवर। कोसी रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, और इसका क्योंकि ये फ्लड लाती है, तो ये बहुत ज़्यादा जब भी फ्लड आता है कोसी की वजह से, आप देख सकते हैं इतना फ्लड अफेक्टेड रीजन है, तो जब भी फ्लड आता है ह्यूज डिवास्टेशन, लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, बहुत नुकसान करती है ये। और इसी वजह से इसका जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है वेस्टवर्ड्स, तो इसको हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। नाउ ये नेपाल में एमर्ज करती है माउंटेनियस रीजन से अलॉन्ग विद अदर ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये माउंटेनियर रीजन से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है हमारी कोसी रिवर, लेकिन ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के 7 ट्रिब्यूटरीज के कॉन्फ्लुएंस से जाके निकलती है, और इसीलिए इसे बोलते हैं सप्त कोसी। मतलब ये 7 ट्रिब्यूटरी के जुड़ने के बाद बनती है हमारी कोसी रिवर, इसलिए इसको सप्त कोसी बोलते हैं। ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है इधर कटिहार में, कुर्सेला के पास। तो आप देख सकते हैं इसके फ्लड अफेक्टेड रीजन्स, सुपौल, आररिया, यहाँ पे है सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, और थोड़ा सा पार्ट है खागड़िया का, एंड ये थोड़ा सा पार्ट है भागलपुर का। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है मिलती है यहाँ कुर्सेला में, कटिहार के पास गंगा रिवर से जाके मिल जाती है। और इसकी हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कमला बालन इसकी ट्रिब्यूटरी है, देन दिस फरियानी धार, भूतिही बालन, अरुण कोसी, सन कोसी, तामुर कोसी, तो इन सब से जाके ये मिलती है। उसके बाद है हमारा महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है हमारी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार की, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट। हमारे बिहार के मैप में अभी जैसे हमने ऐसे पढ़ा, तो हमने देखिए हमने ऐसे पढ़ा है, ये है हमारी घग्गर रिवर, देन उसके बाद है गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बागमती जो कि बूढ़ी गंडक से जाके मिल जाती है, देन कमला, देन उसके बाद ये कमला बालन रिवर जो है ये मिलती है कोसी रिवर, एंड देन वी हैव दिस महानंदा रिवर। तो ये है हमारी महानंदा रिवर। ये भी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये जो है हमारी गंगा रिवर से बिहार में नहीं मिलती, ये जाके मिलती है बांग्लादेश के नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो महानंदा रिवर है ये इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल्स और दार्जिलिंग इन द वेस्ट बंगाल। तो ये हमारी इसका ओरिजिन है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये बिहार में एंटर लेती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ओके, ईस्टर्न मोस्ट ऑफ दिस बिहार, वहाँ पे ये एंट्री लेती है और ये जाके गंगा से मिलती है बांग्लादेश में। अब महानंदा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, मेची, बूढ़ी गंगी एंड बालासों। अब मेची से आप यहाँ देखिए, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कोसी मेची कैनाल, जो कि हम फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या रिवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं। तो कोसी रिवर में आए दिन फ्लड आता रहता है, और ये मेची रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी, इससे हम जो फ्लड वाला वाटर है उसको डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी जगह भेजेंगे। तो ये जो मेची रिवर है ना, ये ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर की। अब उसके बाद बूढ़ी गंगी। अब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको ये लगेगा ये है बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी या फिर गंडक की ट्रिब्यूटरी, लेकिन ये है महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी। सो अब हम साउथ बिहार करने से पहले ये रिवर्स को एक बार देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये है हमारी घग्गर रिवर, जो कि यहाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर यहाँ पे जाके सारण डिस्ट्रिक्ट में हमारे गंगा रिवर से मिल जाती है। देन उसके बाद ये है हमारी गंडक रिवर, जिसका ओरिजिन होता है नेपाल के पास, बिहार में एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, एंड देन यहाँ पे जाके वो हाजीपुर एंड ये सोनपुर, ये 2 रीजन के पास
हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। फिर बूढ़ी गंडक, आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था गंडक और बूढ़ी गंडक ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है वो सोमेश्वर रेंज के पास से होता है और फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए आपकी ये खागड़िया के पास जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। इसके बाद है ये बागमती रिवर, जो कि आके जुड़ती है हमारी बूढ़ी गंडक रिवर से। ये मैंने आपको मैप के थ्रू भी दिखाया था। अब उसके बाद ये है हमारी कमला रिवर। कमला रिवर हमारी जिसे हम कमला बालन बोलते हैं, ये हमारी जाती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये देखा आपने बागमती रिवर यहाँ सीतामढ़ी में आ रही है नेपाल से। जो हमारी कमला बालन रिवर है ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। उसके बाद ये जाके यहाँ कोसी रिवर से मिल जाती है। कोसी रिवर सप्त कोसी की तरह नेपाल से निकलती है और उसके बाद ये इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है और फिर ये जाके मिलती है हमारी कटिहार में गंगा रिवर से, कुर्सेला इन कटिहार। अब लास्ट जो मैंने बोला था ईस्टर्न मोस्ट, वो है हमारी महानंदा रिवर। अब महानंदा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है मेची रिवर, जिससे इसके साथ कोसी मेची कनाल बनाया जा रहा है। अब ये देख सकते हैं आप महानंदा रिवर जो है ये एंटर करती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारी है ईस्टर्न मोस्ट, और उसमें एंटर करने के बाद ये बिहार में नहीं मिलती गंगा रिवर से, ये जाके बांग्लादेश में मिलती है गंगा रिवर से। तो हमने जितना पढ़ा उसे मैप के थ्रू देख लिया है। अब हम चलते हैं साउथ बिहार की तरफ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो रिवर्स ऑफ साउथ बिहार प्लेन। अब साउथ बिहार प्लेन की जो रिवर है हम उन्हें देखने जा रहे हैं। मतलब पहला है हमारे पास सोन रिवर। तो जितने भी सदर्न बिहार की जो रिवर्स हैं उन्हें अब डिस्कस करेंगे। नदन बिहार हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पहले सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल्स। ये जो अमरकंटक हिल्स है यहाँ से दो और रिवर्स निकलती हैं, एक है नर्मदा और एक है महानदी। महानदी जो है वो निकलती है वो जाती है हमारी उड़ीसा में फ्लो करती है, और नर्मदा रिवर हमें पता है कि ये एमपी में जाती है। जो सोन रिवर है वो नर्मदा के साथ अमरकंटक हिल से निकलती है। अब इस सोन रिवर का नाम पहले एंशिएंट नेम्स की बात करें तो वो एक सोनभद्र भी है, हिरण्यवा भी है। ये हमारे साउथ बिहार की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। मतलब साउथ बिहार में जितने भी रिवर्स हैं, जैसे कर्मनासा रिवर, सोन रिवर, पुनपुन, फल्गु, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज ही तो हैं, क्योंकि सारी जाके हमारी मिलती है गंगा रिवर से। तो ये जो है लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है साउथ बिहार में। एंड ये जो है रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और अब अगर बात करें तो ये आती है झारखंड से, पालामू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बिहार में जाती है रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर एंड पटना डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती है। पटना में दानापुर वाले रीजन में ये जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। बिहार में सोन रिवर का जो लेंथ है वो है 202 किलोमीटर्स। अब अगर बात करें बिहार में ये एंटर कहाँ करती है सोन रिवर, वो हमारी करती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। अब इस जो ये सोन रिवर है उसके बैंक्स पे, मतलब सोन रिवर जो है कौन से बोल सकते हैं कौन कौन से टाउन्स में फ्लो करती है, आरा, देहरी, सोनभद्र, इन सब से मतलब इस पे सिचुएटेड है ये सिटीज और ये टाउन्स हमारे सिचुएटेड हैं इस सोन रिवर पे। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ड्रिहांड एंड नॉर्थ कोयल और नॉर्थ कियोल। तो आप देख सकते हैं ये सोन रिवर, ये हमारी है सोन रिवर जो कि एंटर कर रही है रोहतास में। उसके बाद औरंगाबाद के साथ बाउंड्री बनाते हुए ये जाती है हमारी भोजपुर एंड देन पटना में जाके ये दानापुर के पास हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। अब चलते हैं पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर का जो लेंथ है बिहार में वो है 200 किलोमीटर्स। ये भी हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए जो भी रिवर जाके गंगा से मिल रही है वो डेफिनेटली उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो ये भी हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सदर्न ट्रिब्यूटरी। इसका जो ओरिजिन है वो है हजारीबाग प्लेटू और ये गंगा से जाके मिलती है फतुआ के पास। अब इसका बात करें तो ये मोस्टली रेन फेड है। मतलब हमने बोला था साउथ सदर्न रिवर्स जो है वो सीजनल है। तो जब भी मानसून सीजन होता है, रेनी सीजन होता है तो उनमें पानी मतलब उन्हीं पे डिपेंडेंट रहती है। ड्राई सीजन्स में इनमें कम पानी होता है। और जो पुनपुन रिवर है वो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हैं, औरंगाबाद, अरवाल, पटना, गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में ये जो एंटर करती है गया डिस्ट्रिक्ट में करती है। तो पुनपुन रिवर की तरफ चलते हैं। ये बिहार में एंटर करती है, मतलब ये पलामू जो है झारखंड का वहाँ से आती है। उसके बाद ये गया डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, देन औरंगाबाद, देन अरवाल एंड देन पटना एंड देन यहाँ पे जाके ये फतुआ में जाके हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है दोरधा, मोरहर, रामरेखा, यमुनी। यमुनी आप याद रखिएगा कि इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा।
देखिए ऑल दो ये सीजनल रिवर है, लेकिन जब भी बारिश या फिर रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है, पटना सिटी के आसपास ये फ्लड्स कॉज करती है, फ्लड्स होते हैं इस रिवर की वजह से। नेक्स्ट है फल्गु रिवर। फल्गु रिवर को हम बोलते हैं निरंजना नदी या निरंजना रिवर। ये ओरिजिनेट करती है हमारी छोटा नागपुर प्लाटू पे। और ये ओरिजिनेट कैसे करती है? दो रिवर के मिलने से, कॉन्फ्लुएंस से जाके बनती है, जैसे लीलांजन एंड मोहाना। अब ये इसको निरंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लीलांजन है जो इससे आके मिलती है, इसी को हम बोलते हैं निरंजना। तो ये दोनों रिवर्स जब मिलती हैं तो बनती है फल्गु रिवर, और फल्गु रिवर को फिर हम बोलते हैं निरंजना रिवर। नाउ इसकी जो मेन स्ट्रीम है लीलांजन, जिसे हम बोलते हैं निरंजना, ये मोहाना स्ट्रीम से मिलती है कहाँ पे? बोध गया में। और बोध गया के बाद ये बनती है फल्गु रिवर। अब हमें ये पता है कि बोध गया के ये जो बोध गया है वो हमारे इस निरंजन नदी और लीलांजन के बैंक्स पे सिचुएटेड है, और यहीं पे हमारे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिला था। तो अब यहाँ पे ये जो फल्गु रिवर है उसी के बैंक्स पे, मतलब गया में जो पीपल है पिंड दान करते हैं, जो लोग हैं अपना यहाँ पे पिंड दान काम करते हैं, तो फल्गु रिवर हमारे लिए सेक्रेड रिवर है। यहाँ इस पिंड दान की वजह से ये जो फल्गु रिवर है ये सिर्फ बिहार की ही नहीं, पूरी इंडिया की सेक्रेड रिवर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कियोल रिवर। कियोल रिवर का ओरिजिन, जिसे हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, ओरिजिन क्या है? छोटा नागपुर प्लाटू और पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहीं से निकल के आती है कियोल रिवर। बिहार में ये एंटर करती है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और इसका टोटल लेंथ बिहार में है 111 किलोमीटर्स। दो डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, जमुई एंड लखीसराय। मतलब जमुई में एंटर करती है और लखीसराय में जाती है, और वहां पे जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लखीसराय में गांव है सूरजगढ़ा, वहां पे जाके ये गंगा रिवर से मिल जाती है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, हरोहर, अंजन और बरनार। आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो कियोल रिवर है ये छोटा नागपुर प्लाटू से ओरिजिनेट करती है और एंटर करती है हमारे इस जमुई डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये है लखीसराय, यहाँ पे जाके ये हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ये है कियोल रिवर। अब हम चलते हैं अजय रिवर। अजय रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये हमारा इसका जो ओरिजिन है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, मतलब जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही ये ओरिजिन करती है। बिहार में इसका लेंथ है 202 किलोमीटर। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना, तो इसको बस आप जान सकते हैं कि इसको हम अजमाती रिवर, अजयाबाती रिवर इस नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट है कर्नासा रिवर। कर्नासा रिवर हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, पर हमने स्टार्ट करा है क्योंकि ये जो रिवर है ना ये वेस्टर्न मोस्ट है साउथ बिहार में। तो कर्नासा के बाद ही हमारी आती है सोन रिवर। तो कर्नासा जो है वो उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है कैमूर रेंज, कैमूर में इसका ओरिजिन है, और ये हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जाके मतलब गंगा रिवर से मिल जाती है चौसा के पास, और ये यूपी बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। अब इस कर्नासा रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे इस पे, चंद्रप्रभा, दुर्गावती, कर्णौती, नादी एंड खजूरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये ट्रिब्यूटरीज। अब इसको कर्नासा नाम से ही लग रहा है ना इसका, तो इसको थोड़ा सा कर्स्ड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, अनहोली माना जाता है, ऐसा मतलब माना जाता है इस रिवर को। और इसका जो केचमेंट एरिया है, मतलब कहाँ कहाँ फ्लो करती है, कैमूर में, बक्सर में। देन नेक्स्ट, अब हमने बोला था कि हम टेबल के थ्रू इसको रिवाइज करेंगे, तो ये टेबल हमारे पास आ गई है। अब हम इसे रिवाइज करते हैं जितना भी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले गंगा रिवर, जिसका लेंथ है बिहार में 445 किलोमीटर्स, और ये उसका ओरिजिन प्लेस है गंगोत्री, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है ये। बागमती रिवर, ये है हमारी नदन रिवर। बागमती सबसे पहले घग्गड़, गंडक, बूढ़ी गंडक एंड देन थी बागमती। तो बागमती का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारा शिवपुरी हिल्स, नेपाल में, और ये जाके बूढ़ी गंडक रिवर से मिल जाती है। ये हमारी एंट्री करती थी हमारी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, ये जाके फिर बूढ़ी गंडक रिवर से मिल जाती है। गंडक रिवर, ये है मिडिल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है, मध्यम हिमालयास, और ये हमने देखा था घग्गर के बाद पढ़ा था गंडक के बारे में, सोनपुर हाजीपुर के पास जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक है सोमेश्वर हिल से इसका ओरिजिन होता है, मतलब वेस्ट चंपारण में ही इसका ओरिजिन होता है, और ये जाके फिर हमारी खागड़िया से मिल जाती है, और बोल सकते हैं मुंगेर के नॉर्थ या खागड़िया, वहां जाके हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक में हमारी बागमती रिवर आके मिल जाती है। देन कोसी रिवर, कोसी रिवर का नेपाल में ओरिजिन होता है, आप इस माउंटेन को देख सकते हैं गोसैंतन, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये जाके हमारी कटिहार में मिलती है, कुर्सेला। कोसी रिवर में हमारी कमला बालन आके मिलती है।
देन महानंदा, ये हमारी नदन रिवर की ईस्टर्न वी कैन से ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है या फिर ईस्टर्न रिवर है नदन बिहार की। ये इसका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग में दिस महल्दीराम हिल, और दार्जिलिंग भी बोल सकते हैं आप, वेस्ट बंगाल में। और इसका एंड मैंने बताया था बिहार में नहीं होता है, नवाबगंज वेस्ट बंगाल दिस बांग्लादेश में होता है। अब चलते हैं सदर्न रिवर की तरफ। सदर्न रिवर में हमारी पहली एक्चुअली करनासा है। करनासा जो है वो निकलती है कैमूर रेंज से और ये बक्सर में जाके मिल जाती है गंगा रिवर में। उसके बाद है सोन रिवर, ये निकलती अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है और ये जाके मिलती है दानापुर। मतलब ये जो सोन रिवर है अमरकंटक हिल से निकलती है, उसके बाद ये हमारी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, उसके बाद जाके ये दानापुर पटना में मिल जाती है। पुनपुन रिवर, ये हमारी पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये फतुआ के पास जाके मिल जाती है गंगा रिवर से। देन वी हैव दिस फल्गु रिवर। फल्गु रिवर को हम निरंजन नदी भी बोलते हैं। निरंजन नदी, निरंजन लीलांजन एंड मोहाना के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। ये हमारी ओरिजिन करती है, मतलब ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लाटू से, और ये बिहार में जो ताल रीजन है ना पटना के पास, उस ताल रीजन में जाके ये हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। देन उसके बाद है ये कर्नासा रिवर। कर्नासा रिवर जो ओरिजिनेट, ये हमने देख लिया, कर्नासा से कैमूर रेंज से ओरिजिनेट करती है, जाके ये बक्सर चौसा में मिल जाती है गंगा रिवर से। कियोल जो है वो ओरिजिनेट करती है छोटा नागपुर प्लाटू से, और हमने देखा था बिहार में एंटर करती है जमुई में और लखीसराय में, और लखीसराय में जाके ये गंगा रिवर से मिल जाती है। अजय रिवर हमारी ओरिजिनेट करती है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाके मतलब चली जाती है, वहाँ पे जाके मर्ज करती है। तो अब हम चलते हैं वाटरफॉल्स, क्योंकि आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाटरफॉल में पहला है हमारे पास ककोलट वाटरफॉल। इसे बोलते हैं हम लोग नियाग्रा ऑफ बिहार। तो ये है ककोलट वाटरफॉल और ये नवादा में है। देन नेक्स्ट है करकट एंड तेलहर। ये दोनों एक साथ याद करिए, करकट एंड तेलहर, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे कैमूर में है। तो करकट वाटरफॉल, तेलहर वाटरफॉल दोनों ही कैमूर में है। और ये जो करकट वाटरफॉल है इसी के पास है हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करकट एंड तेलहर कहाँ पे है? कैमूर में। उसके बाद ये जो है धुआकुंड वाटरफॉल एंड मझरकुंड वाटरफॉल, ये पेयर ऑफ टू वाटरफॉल्स हैं और ये दोनों के दोनों हमारे रोहतास में हैं। तो जो धुआकुंड वाटरफॉल है वो काव रिवर पे है, मझरकुंड हमारा कर्नासा रिवर पे है। देन दुर्गावती भी हमारा रोहतास में है एंड दिस्वरा वाटरफॉल भी हमारा रोहतास में है। ये जो सुखलधरी वाटरफॉल है ये हमारी यूपी, एमपी और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है। तो आपको ये इतने वाटरफॉल्स याद होने चाहिए और क्वेश्चंस इन पे पूछे भी गए हैं। तो हम देखते हैं, हम एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम एंड सोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, हमारे रिवर्स वाटर के, ग्राउंड वाटर के, इसलिए हम इसमें लेक्स भी देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेस्ट चंपारण से। तो उदयपुर लेक कहाँ पे है? उदयपुर लेक हमारा है वेस्ट चंपारण में। देन कुशेश्वर स्थान लेक, ये कहाँ पे है? ये है हमारा दरभंगा में। तो ये जो रीजन है ये है दरभंगा। इससे रिलेटेड एक कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे। उसके बाद ये सिमरी लेक, सिमरी लेक कहाँ पे है? ये है हमारा सहरसा में। ये देखिए ये है सहरसा, तो सिमरी लेक हमारा है सहरसा में। उसके बाद है ये गोगाबील लेक, जो कि कहाँ पे है? कटिहार में है। तो ये है हमारा गोगाबील लेक। जगतपुर लेक, ये है हमारा भागलपुर में। उसके बाद हमारे पास है ये कांवड़ लेक, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ये है हमारा बेगूसराय में। देन मुचलिंडा लेक, ये है हमारा गया में। और अनुपम लेक, क्वेश्चन पूछा गया इससे, शायद सीडीपीओ में आया था, ये है हमारा कैमूर में। सो ये अनुपम लेक जो है ये कैमूर में है। देन हॉट स्प्रिंग्स ऑफ बिहार, इसके लिए बस आप दो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे ये है हमारा नालंदा और ये है मुंगेर। तो राजगीर हम बोल रहे हैं, नालंदा में राजगीर। तो राजगीर में हमारे पास जो हॉट स्प्रिंग्स है उन्हें आप एक साथ मैंने लिख दिया है, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, ब्रह्म कुंड एंड नानक कुंड। जिसमें से जो ब्रह्म कुंड है वो हमारे राजगीर का हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग्स। तो अब ये हमने हॉट स्प्रिंग्स देख लिए, जिसमें से ब्रह्म कुंड जो है वो है हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग ऑफ दिस राजगीर। अब हम देखते हैं लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड एंड भीमबंध। ये जो हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हैं ये सारे के सारे हैं मुंगेर में, जिसमें से जो लक्ष्मण कुंड है वो है हमारा हॉटेस्ट।
देन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हमारा वॉरियर जो 2.0 बैच है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं। पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड अभी से करी जा रही है। तो पर्सनल मेंटरशिप में आपको बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ आपको इसके अंदर डेली टास्क दिया जाता है, उस टास्क को आप अचीव करते हैं, मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं जैसे डेली क्लासेस, देन PYQs आपको दिए जाते हैं, मतलब आपको डेली यहाँ पे सिलेबस अलॉट होता है, आपको डेली सिलेबस, डेली टास्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें आप पढ़ के आते हैं, आप उनके बेसिस पे टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट होता है। और आपके मतलब मैगजीन के बेसिस पे आपको पर्सनल मेंटरशिप वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसे अवेल कर सकते हैं, जो भी आपको डिटेल्स दिए उन पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए अब हम चलते हैं PYQs करते हैं। अभी मैंने जब आप पढ़ा था तो बताया था कि तेलहर कुंड कहाँ है, ठीक है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट दिस तेलहर कुंड इज लोकेटेड, तो हमने पढ़ा था दिस करकट वाटरफॉल एंड तेलहर वाटरफॉल, एक साथ पढ़ा था। कहाँ पे है ये, कैमूर में है। देन नेक्स्ट, द फर्स्ट रामसार साइट इन बिहार, कांवड़ लेक, बेगूसराय में है ये। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था दिस कांवड़ लेक, बेगूसराय। तो ये आपका जो है हमारा रामसार साइट है, बिहार का पहला रामसार साइट है ये। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सा है, सेम कांवड़ लेक। तो यही है हमारा रामसार साइट एंड यही है हमारा एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। अब ये देखते हैं, अनुपम लेक कहाँ पढ़ा था हमने, कैमूर में। कुशेश्वर कहाँ पढ़ा था हमने, दरभंगा में। और गोगा लेक आपने पढ़ा था कटिहार में, गोगा बील। देन नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, ये आपको पता है कोसी रिवर को बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो सोन रिवर है वो गंगा से कहाँ पे आके मिलती है। तो हमने देखा था कि जो सोन रिवर है मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो हमने देखा था कि ये गंगा रिवर से मिलती है दानापुर में, कहाँ पे है, पटना के पास। तो पटना इसका आंसर है। नाउ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, तो सबसे ज्यादा जो गंगा रिवर का लेंथ है वो कहाँ पे है, पटना में है। चलिए, त्रिवेणी कैनाल, मैंने आपको एक रिवर के बारे में बताया था कि वो त्रिवेणी टाउन में, मतलब हमारे त्रिवेणी टाउन के पास से हमारे इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है। त्रिवेणी टाउन कहाँ पे है, नेपाल में है, वहां से हमारे इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि त्रिवेणी रिवर भी उसको बोलते हैं हम लोग, नारायण रिवर भी बोलते हैं उसको। कौन सी रिवर है ये, गंडक रिवर। काली रिवर भी बोलते हैं इसे। हमने इससे रिलेटेड PYQs कर लिए हैं। अब ये जो है 78th फाउंडेशन उन लोगों के लिए है जिनको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इसका पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आपको अब क्या करना है, ये आपको PDF लेने के लिए इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके, मतलब ये आपको PDF आप देख सकते हैं टेलीग्राम में, देख सकते हैं इस चैनल को, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और देखिए, जब तक आपको PDF नहीं मिलती है आप वीडियो के थ्रू उसे याद करने की कोशिश करिए। जब आपको PDF मिलता है तब आप इस PDF से उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको वो रिटेन हो जाएगा। Then if you find this video helpful, do like this video, subscribe the channel and share your feedback in the comment section. So thank you.